को उस एजेंट को इनकम जो होता है उस पर कुछ फिक्स अमाउंट होता है, कुछ कमीशन होता है। तो फिक्स अमाउंट मतलब उसका जो हो गया एक तरीके से सैलरी होगी समझ लो, क्योंकि ये फिक्स होता है, और ये उसका कमीशन होता है, दोनों मिला के उसको इनकम होता है ना। तो उसका टोटल इनकम जो होता है वो इन दोनों को मिला के होता है। अब यहाँ पर आपको ये बता दिया है कि हमको ये पता करना है कि उसकी सैलरी कितनी है और उसका कमीशन कितना है, और टोटल इनकम आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है कि उसका जो इनकम है वो 1998 और 1999 के बारे में दिया है। 1998 में उसका जो इनकम था वो था 3120 रुपये, जो कि सॉरी 3120 बोल रहा हूँ, 1998 में 2850। 2850 रुपये 1998 में था, और 1999 में वो बढ़ के हो गया 3120 रुपये, जिसका इनकम है। उसका सेल्स कितना था 1998 में? उसका सेल था 25,000 रुपये, जो कि बढ़ के हो गया था 31,000 रुपये। इसका मतलब सेल बढ़ा तो उसका इनकम बढ़ा। उसका सेल अगर 25,000 रुपये था तो उसका इनकम 2850 रुपये का था। उसका इनकम अगर 31,000, उसका सेल अगर 31,000 रुपये हो जाता है तो उसका इनकम बढ़ के 3120 रुपये हो जाता है। तो अब देखो जो सैलरी है वो तो फिक्स होता है ना, वो तो बढ़ता नहीं है। सेल बढ़ेगा तो सैलरी कभी बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, ये फिक्स होता है। क्या चीज बढ़ता है? कमीशन। कमीशन है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? कमीशन। इसका मतलब अगर किसी एजेंट का सेल, अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे 6,000 रुपये बढ़ा, इसका मतलब उसका इनकम जो है वो कितने रुपए बढ़ा? 3120 से माइनस करो 2850, 3120 रुपए में माइनस करो 2850 रुपए। इसका मतलब आपका इनकम जो है वो 270 रुपए बढ़ा है। 270 रुपए बढ़ा। तो ये 270 रुपए जो है वो क्या है? कमीशन है। ये क्या है आपका? कमीशन। इसका मतलब इनकम अगर 6,000 रुपये बढ़ता है तो 270 रुपये कमीशन होता है। तो कितना परसेंट कमीशन है? तो क्या निकालेंगे अपन लोग? रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन निकालोगे तो 270 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 100, 270 डिवाइडेड बाई 6,000। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कमीशन का जो रेट है वो 4.5% है। कितना परसेंट कमीशन है? 4.5%। अब उसमें सैलरी कितना है, मतलब फिक्स अमाउंट कितना है वो निकालना है, और कमीशन कितना है। तो इसके लिए आप किसी भी एक ईयर को बेस रेट बना सकते हो। जैसे 1998 का, 1998 को अगर अपन बेस लेते हैं तो उस समय उसका सेल था 25,000 रुपये। तो उसका अगर कमीशन निकालोगे आप तो कमीशन 25,000 रुपये का निकालोगे 4.5%। तो 25,000 रुपये का इंटू 4.5%, तो कमीशन निकलेगा 1125 रुपये उसका कमीशन है। और 1998 का टोटल इनकम कितना दिया है इसका? टोटल इनकम उसका होता है 2,850, 2,850 रुपये। तो 2,850 रुपये में से कमीशन 1125 रुपये है, तो उसका फिक्स्ड इनकम कितना होगा? तो टोटल इनकम में से माइनस कर दो कमीशन। इसका मतलब 2,850 माइनस 1125, 1725 से 1725। तो 1,725 रुपये उसका फिक्स अमाउंट है जो उसको मिलता है चाहे कितना भी सेल करे। हाँ। उसके बाद उसका कमीशन
कितना रुपए। अब यही चीज को आप क्या कर सकते हो और ले लेते हैं, 1999 को भी अगर बेस लेके बनाते हैं तो अपना आंसर उतना ही होता है। जैसे कि उसमें आपका सेल्स दे दिया है 31,000, उसमें भी अगर आप कमीशन निकालते तो 31,000 रुपए का ले लेते 4.5%, तो 31,000 है माइनस 4.5%, 1395 1395 ये कमीशन हो गया। अगर फिक्स्ड अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड अमाउंट इक्वल टू उसका टोटल इनकम दिया था 3120 3120, उसमें माइनस कर दो 1395 1725। हाँ सर है ना सेम। तो चाहे आप किसी भी ईयर को सेल लेके बनाओ, आपका फिक्स अमाउंट उतना ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ फिक्स अमाउंट और कमीशन निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दे दिया है सेल्स और उनका इनकम, यहाँ पर भी आपको मंथ सैलरी और उसका कमीशन फाइंड आउट करने बोला हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको 2 साल के बारे में दिया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेल्स और इनकम। इसका मतलब अगर उसका सेल्स जो है फर्स्ट ईयर में 28,200 है और वो सेकेंड ईयर में बढ़ के हो जाता है 32,800। इनकम जो है वो पहले साल में 2,240 रुपए का था, वो बढ़ करके हो जाता है 2,470 रुपए। तो आपको क्वेश्चन बोलता है कि कमीशन और फिक्स अमाउंट निकालना है। क्या क्या निकालना बोला है, कमीशन निकालना है फिक्स्ड और आपका फिक्स अमाउंट निकालना है। सेम चीज करेंगे, यहाँ पर भी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो जब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आप देखोगे कि जो आपका इनकम है वो 32,800 में से माइनस कर दो 28,200, तो आपका इनकम बढ़ेगा 4,600 4,600। फिर उसके बाद 2,240 रुपए है, उसमें से माइनस करेंगे 2,470 रुपए, तो आपका ये बढ़ा 230 रुपए का कमीशन। तो इसका मतलब आपका सेल इंक्रीज हुआ है 4,600, तो आपका कमीशन बढ़ा है 230 रुपए। तो कितना परसेंट कमीशन है, तो रेट ऑफ कमीशन निकालेंगे। तो 230 डिवाइडेड बाई 4,600 इंटू 100, तो 230 डिवाइडेड बाई 4,600 इंटू 100, तो आपको पता चलेगा कि कमीशन जो है वो 5% के रेट से होता है ना। अब यहाँ पर देखो, किसी भी एक ईयर को बेस ले लो, जैसे अपन फर्स्ट ईयर में अगर बेस लेते हैं, जहाँ पर आपका सेल्स जो दिया है वो 28,200 रुपए का है। तो क्या करेंगे, इसका कमीशन निकालेंगे पहले अपन लोग। तो 2,820 रुपए 28,200 रुपए का 5% कमीशन निकाल लो। चौदह सौ 1410। तो आपका फिक्स्ड अमाउंट कितना होगा, तो फिक्स्ड अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल इनकम दिया है 2,240, उसमें से माइनस करेंगे 1,410, तो आपका 2,240 माइनस 1170। 1,410 अच्छा 830 830 सर। 830 रुपए आपका फिक्स्ड अमाउंट या सैलरी कह सकते हैं, ये निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि उसका सेल 80,000 से कम है
तो उसको 5% मिलेगा, 80,000 से ज़्यादा है तो उसको जो है वो 8% मिलेगा। लेकिन अपने को ये दिया नहीं कि कितना सेल है और कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो अपन क्या किए, मान लीजिए कि लेट फर्स्ट ईयर सेल जो है वो X रुपए हो गए, तो जो सेकेंड ईयर का सेल रहेगा वो उससे 20,000 ज़्यादा, ऐसे बता दिया। इसका मतलब क्या कर देंगे, X प्लस 20,000 कर देंगे सेकेंड ईयर का सेल्स। तो ये अपन ही मान लिए कि ये जो X है वो आपका लेस देन 80,000 है, और ये जो आपका है वो आपका जो है मोर देन 80,000, क्योंकि 20,000 तो ज़्यादा ही है ना, इसका मतलब ये मोर देन 80,000। तो कमीशन अपन जब निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, तो उस कंडीशन में X का 5% ले लेंगे, क्योंकि अपन उसको 80,000 से कम माने, 80,000 से कम माने तो X का 5% निकाले तो आपका आ गया 0.05। फिर कमीशन फॉर सेकेंड ईयर, कमीशन फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल का कमीशन, तो क्या करेंगे, X प्लस 20,000 का 8% ले लेंगे, 8%। तो 8% लोगे तो 0.08 आ जाएगा, प्लस 0.08X प्लस, और इसका 20,000 का 8% निकालोगे तो 1600 आ जाएगा। ये सेकेंड ईयर का हो गया। और दोनों कमीशन का जो डिफरेंस है वो 3,520 रुपये बोल रहा है। इसका मतलब आपका जो है 0.08X प्लस 1600 माइनस 0.05X इक्वल टू 3,520, 3,520 रुपये। मतलब सेकेंड ईयर का कमीशन और ये फर्स्ट ईयर कमीशन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3,520 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0.08X प्लस 1600 ब्रैकेट ओपन करोगे तो 0.05X इक्वल टू 3,520। अब ये 1600 को जब ट्रांसफर करोगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0.03X बचेगा इक्वल टू 3,520 माइनस 1600 हो जाएगा। तो 0.03X इक्वल टू ये आया था आपका 1920। 1920। तो X इक्वल टू कितना आएगा, 1920 डिवाइडेड बाई 0.03, तो ये आ गया आपका 64,000। तो ये निकल के X की वैल्यू। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर सेल है वो आपका हो गया 64,000, और जो सेकेंड ईयर का जो सेल होगा उससे 20,000 ज़्यादा होगा, तो 64,000 प्लस 20,000 मतलब 84,000 हो जाएगा। तो दोनों को टोटल करोगे तो दोनों साल मिला के आपका जो टोटल सेल्स आएगा वो आपका 1,48,000 रुपीज़ होता है। ऐसे निकालना, मतलब उससे कोई रोल नहीं है कि कम है ज़्यादा है। मान एक सेल्समैन को 10% कमीशन मिलता है अगर वो 5,000 से ज़्यादा का सामान बेचता है, 6% 5,000 ज़्यादा सामान बेचता है तो 6% बोनस मिलता है, और उसको कमीशन 2,600 रुपये मिल रहा है, तो उसको बोनस कितना मिलेगा ये पता करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कमीशन जो है वो है आपका 10% ऑन सेल्स, जितना रुपए का सामान बेचेगा उसका 10%, और कमीशन दे दिया है आपको 2,600 रुपये का। इसका मतलब सेल्स निकल जाएगा, तो सेल्स इक्वल टू 2,600 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ कमीशन इंटू 100, क्योंकि इसका फार्मूला होता है आपका कमीशन इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ कमीशन। तो उसी के बेस पे अपना हो जाएगा 26,000 रुपीज का सेल्स। ये निकल गया आपका सेल्स। बोनस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेल्स
exceeds 5,000, 5,000 से ज्यादा का सेल होना चाहिए। तो यहाँ पर सेल्स जब निकालोगे तो 26,000 में से माइनस कर दोगे 5,000, तो एक्सेस कितना आ जाएगा 21,000। और इसका जब बोनस निकालोगे तो 21,000 रुपए का कितना परसेंट निकालने बोला है वो, 6%। तो 21,000 रुपए का 6% निकालो तो आपका 1,260 रुपए का बोनस निकल जाएगा। हो गया? हाँ सर।